नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सीजी क्लासेस भारत पर। आप सभी को पता है कि आपका अपना चैनल है सीजी क्लासेस भारत। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सीजी क्लासेस भारत पर। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो बच्चे नए जुड़े हैं, और वीडियो को एक बार शेयर कर दें। फिर हम शुरू कर रहे हैं आज की क्लास, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, उसके बाद हम शुरू करेंगे आज की क्लास। हमने संधि शुरू की थी भाई, पहली क्लास थी संधि की, उसमें हमने संधि को जाना, उसके प्रभाव सब देखा, उनके भेद को जाना। ठीक है, तो हमने संधि को देख लिया था। अब हम शुरू कर रहे हैं संधि और संयोग में फर्क। ठीक है, संधि व संयोग में फर्क, व संयोग में अंतर आपको पता होना चाहिए। संधि व संयोग में अंतर आपसे अगर पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए संधि व संयोग में अंतर। ठीक है, हमने संधि की परिभाषा की थी कि संधि का सामान्य अर्थ होता है मिलना या जुड़ना, लेकिन भाषा के अध्ययन में वर्णों के परिवर्तित मेल को संधि कहते हैं। अर्थात दो वर्णों के पास पास आने पर उनमें जो विकार सहित मेल होता है वही क्या है, संधि है। उसके बाद में हमने ये भी देखा था कि संधि के कितने भेद हैं, तो संधि के हमने देखा था 3 भेद हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग संधि, ये भी हमने पढ़ा। संधि व संयोग में अंतर बताओ। ठीक है, संधि व संयोग में अंतर बताओ जल्दी जल्दी से, शाबाश। तो देखोगे संधि में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, संधि और संयोग में फर्क है। ठीक है, तो आप लिखोगे संधि में जहां ध्वनियों के पास आने पर परिवर्तन होता है, संयोग में नहीं होता है। ठीक है, संयोग में नहीं होता है। ध्यान से देखने की बात है, संधि और संयोग में फर्क। संधि में जहां ध्वनियों के पास पास आने पर परिवर्तन हो जाता है, संयोग में नहीं होता है। कैसे, अभी बताऊंगा आपको, फटाफट देखिएगा। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, उसके बाद आपको मैं बता रहा हूं संधि और संयोग में प्रमुख अंतर। ठीक है, देखो भाई, ध्वनियों में परिवर्तन। अब ध्यान से देखने की बात यहाँ क्या है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखने की बात यहाँ ये है, देखिएगा कैसे। अब ध्यान से देखने की बात ये है, ध्यान से देखिएगा। एक आपका सूर्य धन में ग्रहण, और एक आपका सूर्य धन में उदय। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखने की बात है, दोनों ही अलग अलग चीजें, दोनों ही अलग अलग। संधि और संयोग में मैं फर्क बता रहा हूं आपको। सूर्य धन में ग्रहण का क्या बनेगा, आपका शब्द बनेगा सूर्य ग्रहण। क्या बनेगा, सूर्य ग्रहण बनेगा। और सूर्य धन में उदय क्या बनेगा, सूर्योदय बनेगा। सूर्य धन में ग्रहण से क्या बना, सूर्य ग्रहण। सूर्य धन में उदय से क्या बना, सूर्योदय। अब देख लीजिए यहाँ क्या है, यहाँ वर्णों के पास पास आने पर भी क्या है, परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन यहाँ क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो यहाँ ये क्या है, आपको ध्यान देखना है, ये क्या है, ये है संयोग, ये क्या है, संयोग है, और यहाँ क्या है, संधि है, यहाँ क्या है, संधि। ये आपको बात ध्यान रखनी है। और देखिएगा, एक और उदाहरण देखते हैं। सनान धन में आकार, और सनान धन में घर।
देखिए ध्यान से देखिएगा, सनान धन में आगार और सनान धन में क्या बनेगा, ध्यान से बताइए। इसका क्या बनेगा, सनानागार, सनानागार बन जाएगा। क्या बनेगा, सनानागार। इसका क्या बनेगा, सनानघर बनेगा। क्या बनेगा, सनानघर। ध्यान से देखिएगा, उसका क्या बना, सनानागार बना। क्या बना, सनानागार। सनान धन में आगार यानी कि नहाने का घर, सनानागार। बेशक अर्थ एक दे रहे हूं, लेकिन फर्क संधि और संयोग में मैं फर्क बता रहा हूं। ये क्या है, सनान धन में घर से क्या बनाना है, ये अलग चीज है, ठीक है। ये क्या है, ये अलग है आपकी, तो ये अलग है। ये क्या है, सनान धन में घर। ये क्या है, संधि एक संयोग है। फटाफट बता दीजिए, फटाफट बताएं। ये क्या है आपका, ये तो है आपका संयोग। ये क्या है, संयोग है। और ये क्या है, संधि है। ये क्या है, संधि है। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। संधि और संयोग में फर्क प्रमुख रूप से है। सनान धन में आगार, सनान घर। सनान धन में घर, सनान घर। सनान धन में आगार, सनानागार। संधि है और नीचे बड़ा संयोग है। यहाँ पर परिवर्तन हुआ, यहाँ पर परिवर्तन नहीं हुआ। संधि और संयोग में अंतर समझे तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। बीच बीच में आप कमेंट करते रहें, आपके कमेंट ही मुझे बताएंगे कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूं। और भाई अगर स्पीड से पढ़ा रहे हैं तो थोड़ी धीमे हो जाएंगे, और स्लो चल रहे हैं तो थोड़ी तेज़ गति से, ठीक है। पढ़ें, नितांत आगे बढ़ें, सफलता आपके कदम चूमेगी। मेहनत के साथ साथ निरंतरता अति आवश्यक है। लगातार कोई भी अगर प्रयास किया जाता है तो वो निश्चित तौर पे फलदायी साबित होता है। ध्यान से देखिएगा, अब संधि के हमने पढ़े थे स्वर संधि, व्यंजन संधि, ठीक है। 3 प्रकार हमने पढ़ लिए थे। पहला क्या पढ़ा था, स्वर, ठीक है। उसके बाद में पढ़ा था व्यंजन संधि, उसके बाद में था विसर्ग संधि। क्या था, विसर्ग संधि। देखिएगा ध्यान से, 3 बातें हैं। किसके हैं ये, संधि के प्रकार हैं। किसके हैं, संधि के 3 प्रकार की संधि होती है, ये बात। अब जो स्वर, व्यंजन और विसर्ग है, इसको हम पढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा, स्वर के बाद स्वर आने पर उनमें जो परिवर्तन सहित मेल होता है वो स्वर संधि है। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन, या स्वर के बाद व्यंजन आने पर उनमें जो परिवर्तन होता है वो व्यंजन संधि है। और विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उनमें जो परिवर्तन सहित मेल होता है वो क्या है, विसर्ग संधि है। अब ध्यान से देखिएगा, अब हम स्वर संधि के 5 भेद करेंगे, ठीक है। उनमें पहला है, कौन कौन से हैं 5 स्वर संधि के भेद, ठीक है। स्वर संधि, स्वर संधि, ठीक है। इसके जो भेद हैं वो लिखिएगा फटाफट, ठीक है, फटाफट लिखिएगा। पहला जो है वो है दीर्घ, उसके बाद है गुण, फिर है वृद्धि, उसके बाद है यण, और उसके बाद है अयादि। उसके बाद क्या है, अयादि। ध्यान से देखिएगा, स्वर संधि, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। अब एक एक करके हम सभी को करेंगे, आप स्वर संधि कंप्लीट कर देंगे। देखिएगा ध्यान से, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए। पहला है इसमें दीर्घ संधि, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, नाम से ही क्या है, स्पष्ट है। जैसे कि क्या है, नाम से ही स्पष्ट है। ध्यान से देखिएगा, नाम से ही स्पष्ट है। क्या है, दीर्घ संधि। क्या है, दीर्घ संधि। अब दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा होता है। दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। इसकी परिभाषा इस प्रकार हो जाएगी, परिभाषा में आप लिखोगे हर्षव या दीर्घ, ए ई ऊरी के परे हर्षव या दीर्घ, हर्षव या दीर्घ, ए ई ऊरी, यानी कि सवर्ण की बात हो रही है। आने पर, आने पर, आने पर उनको क्रमशः है, उनको क्रमशः है, उनको क्रमशः दीर्घ हो जाता है। उनको क्रमशः आ ई उ
हो जाता है। ध्यान से देख लीजिएगा, इसमें बोला क्या गया है, ये कहा हर्षव या दीर्घ यानी कि छोटा या बड़ा, ए ई उ री के परे हर्षव या दीर्घ, ए ई उ रे यानी कि स्वर्ण इन्हीं जैसे आए, उस परे का मतलब पश्चात से है, यानी कि जो धनात्मक चिन्ह होता है उसके पार की बात हो रही है, उनको क्रमशः आ ई उ री हो जाता है, यानी कि ये अपने बड़े हो जाते हैं, इनका दीर्घ हो जाता है। अब कैसे होगा ध्यान से देखिएगा, यहाँ से बोर्ड दिखाई दे रहा है तो ठीक है, यहाँ से देखते हैं, देखिएगा ध्यान से। जैसे कि मैं उदाहरण लिख रहा हूँ, परम धन में अर्थ, क्या उदाहरण लिख रहा हूँ, परम धन में अर्थ क्या बनेगा, परमार्थ बनेगा। देखो कैसे बनाइए, दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखो कैसे बनेगा, परम, उसके बाद में ए और उसके बाद में ए और उसके बाद में थ, इनका क्या होना है, आ होना है। देखो ये परम बन गया, उसके बाद में आ और उसके बाद में ये उस, यानी कि शब्द क्या बन गया, परमार्थ बना। शब्द क्या बन गया आपका, परमार्थ शब्द बन गया। परम धन में अर्थ परमार्थ शब्द बना, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, परम धन में अर्थ का परमार्थ बना, ए और पीछे थे, ठीक है। परम धन में आ धन में रथ, तो परमार्थ शब्द बना, ठीक। आगे देखो, कहने का अभिप्राय है पहले बड़ा आ जाए छोटा आ जाए उसकी कोई भी चक्कर नहीं है, इस हर हालत में क्या होगा, आ ही होना है। देखिएगा समझ में आया, हर्ष या दीर्घ ए ई उरी के परे हर्ष या दीर्घ ए ई उरी आने पर दोनों को क्रमशः आ ई उ और री हो जाता है। अब कैसे होगा देख लीजिएगा ध्यान से, बातें क्लियर कर देता हूं, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखने की बात है। अब देखो यहां ये कहा गया ए या आ, उसके बाद में ए या आ, दोनों को क्या होगा, दोनों को आ हो जाएगा मिलकर, उसके बाद में ई या ई, उसके बाद में ई या बड़ी ई, दोनों को मिलकर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगी। आगे कहा ऊ या ऊ, उसके बाद में ऊ या बड़ा ऊ, दोनों को मिलकर क्या हो जाएगा, बड़ा। उसके बाद में कहा री या री, उसके परे क्या हो जाएगा, रे। ध्यान से देखिएगा, चार कंडीशन है दीर्घ संधि के अंदर, ये चार बातें देखने को मिलेंगी आपको। ए आ के बाद ए आ गया तो भी आ होना है, ई के बाद ई आए तो बड़ी ई, उसके बाद में ऊ के बाद ऊ आए तो ऊ हो जाता है, री के बाद मतलब ये हो तो उसकी बड़ी री हो जाती है। कैसे होगा ध्यान से देखिए, पहला उदाहरण लेते हैं, आ कैसे होगा। एक एक बात आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा। सब धन में अर्थी, देखो कुल धन में अंक, कुल धन में अंक क्या बनेगा, यहां ए है आगे भी ए है, क्या हो जाएगा, कुलांक हो जाएगा, हो गया। प्राप्त धन में अंक, जैसे कि देखो प्राप्त धन में अंक, प्राप्त धन में अंक का क्या बनेगा, प्राप्तांक बन जाएगा, क्या बन जाएगा, प्राप्तांक बन जाएगा। प्राप्त धन में अंक का क्या बन जाएगा, प्राप्तांक। कुल धन में अंक का कुलांक। सब धन में अर्थी स्वार्थी, परम धन में अर्थी परमार्थी, ठीक है। परम धन में अर्थी परमार्थी, ये शब्द इससे बन जाएंगे। आगे देखो, ये यहां तक क्लियर है। उसके बाद में ई के देख लीजिएगा, मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, ठीक है। ई के देखिएगा, ए के हमने देख लिए, अब ई के देखिएगा, ई के कैसे बनेंगे। जैसे कि कवि धन में ईश, यहां छोटे ही है आगे बड़ी है, क्या हो जाएगा, बड़ी ही। तो भाई डिजिटल ऐसा ही ये माध्यम है, लाइट चली गई कोई बात नहीं, लेकिन पहली संधि क्लियर है। मैं ऐसे बता देता हूँ, कवि धन में इस कविश हो जाएगा, भानु धन में उदय से भानुदय हो जाएगा, पितृधन में ऋण से पितृण, मातृधन में ऋण से मातृण, भ्रातृधन में ऋण से भ्रातृण, इस प्रकार ये शब्द बनेंगे, ठीक है। ये दीर्घ संधि थी, तो एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। विज्ञान वरदान या विशाख इसीलिए बोलते हैं, डिजिटल बोर्ड है, लाइट चली गई तो चली गई भाई, ठीक है। इनका अपना फायदा है, लाइट आप भी ये साइड दोबारा से चला लेते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। जाकर के लाइट दोबारा मेरे ख्याल से आ गई है,
लाइट करके आ भी गई है। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम कल मिलेंगे। ये आपकी क्लास तो और जीएस की भी होनी थी, लेकिन वो कल ही हो पाएगी। अब लाइट नहीं है तो नहीं है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते भाई, ठीक है। यहाँ तक मैं थोड़ा रिवीजन बता देता हूँ। संधि का सामान्य अर्थ होता है मिलना है, जुड़ना, लेकिन भाषा के अध्ययन में वर्णों के परिवर्तित मेल को संधि कहते हैं, अर्थात दो वर्णों के परस्पर होने वाले मेल परिवर्तन के साथ उसको संधि बोलते हैं। दो निकटवर्ती वर्णों का परिवर्तित मेल क्या है? संधि है। अब संधि कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग संधि। स्वर के बाद स्वर आने पर उनमें जो परिवर्तन सहित मेल होता है स्वर संधि कहलाता है। जैसे कि सब धन में अर्थी स्वार्थी, ने धन में नयन, चे धन में चैन। उसके बाद में व्यंजन संधि है। व्यंजन के बाद स्वर या स्वर के बाद व्यंजन आने पर उनमें जो व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन या फिर स्वर के बाद व्यंजन आने पर उनमें जो परिवर्तन सहित मेल होता है उसे हम व्यंजन संधि कहेंगे। अनु धन में छेद, अनुच्छेद, सत धन में जन, सजन, उत धन में लास, उल्लास, ये सारे शब्द बनेंगे। उसके बाद विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उनमें जो विकार सहित मेल होता है उसे हम विसर्ग संधि बोलेंगे। जैसे कि मन है धन में अनुकूल, मनोनुकूल, और मन है धन में योग, मनोयोग, ये सारे शब्द बनेंगे। उसके बाद में मैंने ये भी बताया कि जो आपका संधि और संयोग में फर्क आज हमने किया। संधि में जब ध्वनियों के निकट निकट आने पर परिवर्तन हो जाता है, वहीं संयोग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि हमने देखा भी कि उसमें कोई परिवर्तन किसी प्रकार का नहीं होता है। सूर्य धन में ग्रहण, सूर्य ग्रहण, सूर्य धन में उदय, सूर्योदय। सूर्योदय क्या है? संधि है, लेकिन सूर्य ग्रहण क्या है? सूर्य ग्रहण क्या है? संयोग है आपका। उसके बाद में स्नान धन में आगार से स्नानागार बना, ये आपकी संधि है, और स्नान धन में घर से स्नान घर बना, ये आपका संयोग है, ठीक है। तो इस प्रकार आप ये समझे तो आगे बढ़ेंगे। अब हम दीर्घ संधि हमने कर ली। हर्ष या दीर्घ ए ई उरी के परे हर्ष या दीर्घ ए ई उरी आने पर उनमें दोनों में जो परिवर्तन सहित मेल होता है। जैसे कि हमने देखा परम धन में अर्थ परमार्थ देखा, उसके बाद में कवि धन में कविश देखा, उसके बाद भानु धन में उदय भानुदय देखा, और उसके बाद में हमने पितृधन में पितृण देखा। ये सारे शब्द हमने देखे हैं, बाकी हम कल की क्लास में करेंगे भाई, ठीक है।